जिसमें उसने आखिरी बार अपनी लिपस्टिक के निशान छोड़े थे। वो डायरी जिसमें वो अपनी अधूरी कविताएं लिखती थी, और वो पुराना पुल जहां हमने साथ में हजारों सपने देखे थे, पर अब सपने भी सवाल बन चुके थे। उसके जाने के बाद मैंने कई बार उसके घर के चक्कर लगाए, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछा दूर होने कहा, किसिया और उसका परिवार अचानक शहर छोड़कर कहीं चले गए, लेकिन कहाँ और क्यों? एक दिन जब मैं उसकी पुरानी यादों को समेटने की कोशिश कर रहा था, तो दी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, मेरी घबराई हुई आवाज में कहा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, वो ढूंढो मुझे। सिया, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सिया तुम कहाँ हो? मुझे बता, तुम अचानक ऐसे क्यों चली गई? मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। वो कुछ पलों के लिए चुप रही, फिर हल्की आवाज में बोली, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, तो क्या तुम मेरी अधूरी कहानी को अपना लोगे? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, सिया, मैं तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना खुद लिखूंगा, बस मुझे सच बताओ। फोन के दूसरी तरफ सिर्फ एक लंबी सांस सुनाई दी, और फिर कॉल कट गई। उसके शब्दों ने मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी भर दी थी। आखिर ऐसा क्या था जो वो मुझसे छुपा रही थी? कौन सी सच्चाई थी जिसने उसे मुझसे दूर कर दिया? अब ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये एक अधूरे राज को जानने की लड़ाई थी, और मैं ठान चुका था इस बार मैं सिया को खोने नहीं दूंगा। सवाल बन चुके थे। उसके जाने के बाद मैंने कई बार उसके घर के चक्कर लगाए, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि सिया और उसका परिवार अचानक शहर छोड़कर कहीं चले गए, लेकिन कहाँ और क्यों? एक दिन जब मैं उसकी पुरानी यादों को समेटने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने घबराई हुई आवाज में कहा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक जानी पहचानी आवाज सुनाई, मत ढूंढो मुझे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे बताओ, तुम अचानक ऐसे क्यों चली गई? मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। वो कुछ पलों के लिए चुप रही, फिर हल्की आवाज में बोली, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, तो क्या तुम मेरी अधूरी कहानी को अपना लोगे? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, सिया, मैं तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना खुद लिखूंगा, बस मुझे सच बताओ। फोन के दूसरी तरफ सिर्फ एक लंबी सांस सुनाई दी, और फिर कॉल कट गई। तो क्या तुम मेरी अधूरी कहानी को अपना लोगे? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, सिया, मैं तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना खुद लिखूंगा, बस मुझे सच बताओ। फोन की दूसरी तरफ सिर्फ एक लंबी सांस सुनाई दी, और फिर कॉल कट गई। कलर की लड़ाई, और मैं ठान चुका।